Hello doctors, this is Dr. Akash Kumar. Welcome to my YouTube channel The Sky Medical. आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो बेसिक एनाटॉमी की बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन है क्या और कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसको ब्लड सप्लाई क्या है, रिलेशंस क्या हैं उसकी बात करेंगे और थोड़ा बहुत हम लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी को भी देख लेंगे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी डिटेल में और फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कवर करवाऊंगा। सो इंटेस्टाइन इज़ अ पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ स्टमक एट द पाइलोरिक रीजन, और ये जो एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो होता है इलियोसिकल वाल्व पे। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ द गुड पिक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट स्टार्ट फ्रॉम सीकम एंड एंड्स एट द रेक्टम। तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द इसकी जो हिस्ट्री है वो चेंज इन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वो लेंथ लार्जर है देन लार्ज इंटेस्टाइन की, बट इट प्रेजेंट इन द लूप्स। ये आपको लूप्स नज़र आ रहे होंगे। दिस इज द कंप्लीट इंटेस्टाइन। अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की साइज से 10% ज़्यादा लेंथ में होगा, बट एज ए डायमीटर दिस इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो कभी आपसे सवाल पूछ लेंगे ये लोग बाय आवाज़ में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज़ और लेंथ कितनी है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, तो वो मैं आपको आगे टॉपिक में कवर करवा दूंगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड विद इन द जीआई ट्रैक्ट। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर। 6.5 मीटर ये इसकी जो है एवरेज साइज़ है। मतलब आप उसको ये लूप्स में ना हो तो अगर स्ट्रेट करेंगे तो ये एक आम हाइटेड पर्सन की हाइट जितना जो है इंटेस्टाइन है इन द एवरेज पर्सन। अस्तिस क्या काम क्या करता है? ये डाइजेशंस और एब्जॉर्प्शन करता है जो हम खाना खाते हैं, इंजेस्टेड फूड। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट स्लाइड कि स्टार्ट होता है पाइलोरस से, द एरिया ऑफ स्टमक, और एंड होता है इलियोसिकल वाल्व एंड इट जॉइन द इलियोसिकल वाल्व टू फॉर्म अ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन आपका इस ऐसे असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर सिंप्लिसिटी और इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में विच आर ड्यूडेनम विच इज़ सी शेप्ड, ठीक है, सी शेप्ड होता है। इसके बाद ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम और इलियम जो है वो ट्यूब फॉर्म में और कोलॉइड सा फोल्डेड फॉर्म प्रेजेंट होता है, जो जिसको आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एनाटॉमिकली, बट फिजियोलॉजिकली दोनों की डिफ्रेंशिएशंस हैं, हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन है, पर सिर्फ एनाटॉमिकली आप एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। ड्यूडेनम इज़ द मोस्ट प्रॉक्सिमल portion of the small intestine. It forms C-shaped. This is the C-shaped structure जो head of pancreas के को कवर कर रहा है। पेनक्रियास के साथ होता है और ये head of pancreas के साथ ही आता है। तो superior part होता है duodenum का, inferior part होता है descending part and ascending part होता है, which is divided into 4 parts for betterment or understand the relations of the parts of duodenum। अब हम बात करते हैं जो हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे उनका रिलेशन दूसरे ऑर्गन के साथ क्या है। जो पार्ट 1 है duodenum का, जिसे हम कह रहे हैं सुपीरियर duodenum, उसका जो है इंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? इंटीरियरली जो है हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है, और सॉरी लिवर होता है, और इसके बैक पे इंटीरियरली गॉल ब्लैडर होता है, जबकि पोस्टीरियरली इसके जो है वो इंफीरियर वेना कावा और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरीज आती हैं, ठीक है।
रिलेशन टू मतलब के डिसेंडिंग पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की रिलेशंस क्या हैं? लिवर आगे से होगा क्योंकि इसका शेडो आ रहा होगा, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलोन आएगा और सर्टेन रीजनल कोलाइज इंटीरियर रिलेशन बनाते हैं। जबकि पोस्टीरियरली आपको पता है कि यहाँ पे किडनी होती है जिस इज कॉल्ड राइट किडनी, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा यहाँ से आता है पोस्टीरियरली, एंड द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन जिसे राइट स्वास मसल्स, तो ये आपके जो है पोस्टीरियर रिलेशंस होते हैं। द थर्ड पार्ट इन्फीरियर ड्यूडिनम, उसके रिलेशन में सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो मेजर सप्लाई है ड्यूडिनम की, तो वो आती है इंटीरियरली, और रूट्स ऑफ मेसेंट्री, क्योंकि मेसेंट्री जो है वो अटैच होती है ड्यूडिनम के साथ, तो रूट ऑफ मेसेंट्री भी इंटीरियर रिलेशन बनाती है। पोस्टीरियर रिलेशंस क्या होते हैं? वही राइट यूरेटर आएगा, राइट किडनी की शेडोइंग आएगी, ठीक है। सर्टेन गोनेडल वेसल्स, राइट गोनेडल वेसल्स और inferior vena cava and abdominal aorta, also the relation with the inferior part of duodenum, the third part of duodenum। जबकि फोर्थ रिलेशन में इसके साथ जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा और स्टमक आएगा, क्योंकि स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन ये इंटीरियर रिलेशंस में होते हैं दोनों इसके। पोस्टीरियर में लेफ्ट क्रूज ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट श्वास मसल, सिम्फेटिक चेन, रीनल वेसल्स एंड लेफ्ट गोनेडल वेसल्स जो है वो रिलेशन बनाती हैं फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के साथ। ये क्यों ज़रूरी है चीज़ें याद रखना? इसमें से स्पेसिफिक चीज़ें याद रखना कि जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है उसके इंटीरियर रिलेशन में आपका लिवर आता है और सेकंड पार्ट का स्पेसिफिक ट्रांसफ़र कॉलन आता है। पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना कावा दोनों में आती हैं, जबकि थर्ड एंड फोर्थ जो पार्ट हैं ड्यूडिनम के उसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स इंटीरियरली आती थर्ड में और ट्रांसवर्स कॉलॉन फोर्थ में आता है, जबकि लेफ़्ट यूरेटर, राइट यूरेटर और लेफ़्ट यूरेटर जो है वो उसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कावा जो प्रोमिनेंटली हमें रिलेशन बनाती हैं वो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के साथ रिलेशन बनाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यूडिनम और इलियम की। ये दो पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये अटैच होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ बाय मेसेंट्री। मेसेंट्री एक पर्दा है या दुपट्टा है जिसकी कवरिंग में वेसल्स आती हैं, तो ये जो अटैचमेंट लिगामेंट्स होते हैं जो अटैच करते हैं ड्यूडिनम को और इलियम को विद एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सटेंट डिमार्केशन बिटवीन ड्यूडिनम एंड इलियम अल्दो द टू पार्ट्स आर मैक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं। और जो इलियम है उसकी एट द एंड पे जो है इलियोसिकल वैल्व होता है, जो फिजियोलॉजिकल वैल्व होता है। इसका काम क्या है? ये बेसिकली हम जो डेवलपमेंट का एक टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियोस में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनता है आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट एक ट्यूब से। मैक्रोस्कोपिकली डिफ्रेंशिएशंस क्या है कि जो ड्यूडिनम है वो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होता है। हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पढ़ा था कि एब्डोमेन के 4 पार्ट्स होते हैं, एज ए इमेजिनरी लाइन हम डिवाइड करते हैं। सो जो ड्यूडिनम होगा वो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट पे होगा उसका पार्ट, और जब इलियम लेफ़्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है। जो थिक इंटेस्टिनल वॉल होती है ड्यूडिनम की, जबकि इलियम की थिन वॉल होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पावर आपका इलियम का ज़्यादा है ड्यूडिनम से। लॉन्गर वाजा रेक्टा मीन्स स्ट्रेट आर्टरीज ड्यूडिनम की ज़्यादा होती हैं और शॉर्ट आर्टरीज इलियम की ज़्यादा होती हैं। एरियल लूप्स जो होते हैं वो इलियम के ज़्यादा होते हैं देन द ड्यूडिनम। और कलर डिफ्रेंशिएशन अगर आप देखना चाहिए, क्योंकि जब सर्जिकली आप देखते हो तो वो डिफ्रेंशिएशन आपको पता नहीं पड़ती, बट माइक्रोस्कोपिकली आपको कलर डिफ्रेंशिएशन मिलती है। ड्यूडिनम का रेड इन कलर होता है और इलियम का पिंक इन कलर होता है, क्योंकि मोर स्ट्रेट लूप्स बनते हैं एरियल लूप्स, और मोर ब्लड सप्लाई इसको जो है वो इलियम को आती है। इलियम कंटेंट विलाइस और सिलियास फिजियोलॉजिकली जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। इसके बाद हम आर्टेरियल सप्लाई बात करेंगे ड्यूडेनियम और इलियम की। जो ड्यूडेनियम की आर्टेरियल सप्लाई है वो 2 सप्लाईज आती हैं, प्रॉक्सिमल सप्लाई और डिस्टल सप्लाई।
जो प्रॉक्सिमल सप्लाई है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से आती है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी फ्रॉम सीलियक ट्रंक। वाइल डिस्टल जो सप्लाई आती है वो इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। ये ट्रांजिशन एम्ब्रियोलॉजिकल ट्रांजिशन है फ्रॉम जब आपका जो है फॉरगर्ड, मिडगर्ड और हाइंडगर्ड बनता है और आपके ऑर्गन्स बनते, तब से ये ट्रांजिशन है। ठीक है, वेनस सप्लाई भी सेम आर्टरी सप्लाई जैसी होगी, जबकि लिम्फेटिक जो है ड्रेन होंगे पेनक्रियाटोड्यूडेनल एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में। जेजुनम और इलियम की जो सप्लाई है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज होती हैं। सप्लाई सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अराइज फ्रॉम द एओर्टा एट द लेवल ऑफ L1। तो आपको एक और क्वेश्चन मिल गया कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से आती है, तो एओर्टा से डायरेक्ट आती है L1 लेवल पे, इमीडिएट इंफीरियर टू द सीलियक ट्रंक। ठीक है, वो जो है जो डिवाइड होती है मेसेंट्री के अंदर ही और 20 ब्रांचेस बनाती हैं। ठीक है, दीज ब्रांचेस एनास्टोमोसिस टू फॉर्म अ लूप्स कॉल्ड आर्केड्स एंड द आर्केड्स लॉन्ग एंड स्ट्रेट आर्टरीज अराइजेस कॉल्ड वेजा रेक्टास। हमने जेजुनम और इलियम में पढ़ा था कि शॉर्ट आर्टरीज, लॉन्ग आर्टरीज जो वेरिडाई बोल रहे थे, वो यही होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में लिम्फ नोड ड्रेन होते हैं। दीज आर दी लॉन्ग वेजा रेक्टास और शॉर्ट वेजा रेक्टास। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटमी यहीं पे ख़त्म होती है। अब बात करते हैं हम अगली वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटमी की। तब तक इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।